अरे यार मैं तेरे तक बहुत नाराज हूँ यार। जब मैंने नू कही थी कि दशहरे के दिन मेरे घर पे छत पे रावण फटेगा, मैंने रावण की बुकिंग करवाई थी, तो तूने उसे कैंसिल क्यों करवाया है भाई? पूरी सोसाइटी में और वो मिस्टर मल्होत्रा के सामने मेरी नीची होगी। तेरे के पतंगे लग गए थे अगर मैं छत पर रावण फोड़ लेता है भाई? सोसाइटी में थोड़ी इज्जत हो जाती। इलेक्शन में जब सोसाइटी इलेक्शन होता है तो थोड़ी भाई नाम रहता है कि भैया ये अपना थोड़े से काम वाम करवा देता है, पूजा पाठ करवा देता है, रावण भी फुड़वा देता है, त्योहार मनवा देता है। तेरे प्रॉब्लम क्यों? तेरे के पतंगे लग गए? अरे यार एक बात बताओ, जब मैं पोल्यूशन करने वालों को पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से गालियां देता हूँ, तो फिर वही चीज अगर मेरे अपने घर में हो रही होगी तो फिर कैसे चलेगा? रता उस वजह से मेरी तो हल्की होगी ना उस टकले मल्होत्रा का सामने, समझ क्यों नहीं रहा तू? अरे उसका भी एक जुगाड़ है। हम इस बार क्या करेंगे, जब सोसाइटी वाले इलेक्शन होंगे ना अगले महीने, तो हम एक ना पोस्टर बनवाएंगे। उस पोस्टर पे लिखवाएंगे पोल्यूशन करने वाले तेरा मुंह काला, और उसको ऊपर अपनी छत पे लगवा देंगे, जहां से पूरी सोसाइटी को वो दिखता रहेगा। उससे क्या होगा, जब सोसाइटी उस पोस्टर को देखेगी और रोज पढ़ेगी, उन्हें याद आएगा दशहरे पे पोल्यूशन किसने किया था। उससे आपकी ऊंची होती जाएगी और ये मिस्टर मल्होत्रा की नीची होती चली जाएगी। तो फिर किसको फायदा हुआ? आपके लिए तो फायदा ही फायदा है। हाँ यार ये भी ठीक है। और पता है तेरी ना बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी बिहार में। ये तो विपक्ष है, कोई मुद्दा ही ना ठा रहा था बढ़िया से। भाई तू वहां होता ना तो गेम तो तू पलटवा देता भाई, तू तेज तो बहुत है। अब तो खैर फर्स्ट पेज का तो कुछ हो ना सके भाई। मोदी जी और नीतीश जी जो है यो क्लीन स्वीप कर देंगे। गठबंधन जो है ना उनका पता है क्लीन स्वीप मारेगा, तू देख लियो। अच्छा जी, तो फिर आपको क्या लग रहा है, ये जो हवा है ये आपकी ही तरफ है या किसी और तरफ है? और ये सब भी जो आप बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डर के आगे जीत होती है? देखिए जो थारा विपक्ष है वहां पे, जैसे ये ले लो यो कौन लालू वाला आरजेडी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला, मैनिफेस्टो कहना जिस अंग्रेजी में। उसमें इन्होंने न्यू लिखा कि भैया 10 लाख नौकरियां देंगे, है ना, कि जैसे ही कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी हम 10 लाख नौकरियां निकाल लेंगे। भाई देंगे मतलब लोगों को 10 लाख नौकरी। हाँ हाँ, और इसमें तो आपकी कुछ ना कुछ टिप्पणी होगी ही जरूर। अरे मुझे करने की जरूरत ही ना है ना। भाई हमारी जो पार्टी है यो है ना बीजेपी, यो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में फर्स्ट आई हमेशा ही। सुशील कुमार मोदी हैं जो हमारे, उन्होंने तो साफ साफ कह दी भाई बिहार पे तो पैसा ही नहीं है, नौकरी कितने देंगे? जो तेजस्वी यादव है इसके बस का ही नहीं है, ये काम ही मुमकिन नहीं है इतनी सारी नौकरी देना। भाई पैसे कहां से लाओगे इतनी नौकरियों के लिए? भाई पहले सत्ता में थे तो ये अपहरण उद्योग चलाए करते हैं, अब रोजगार उद्योग चलाओगे। जिनके घर कांच के होते हैं ना वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसमें उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में कहा है, बल्कि रिलीज करते हुए और इस मंच से भी कहा था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। उन्होंने कहा था कि वो 19 लाख नौकरियां देंगे। अब सवाल ये है कि जब इतना पैसा नहीं है कि आप 10 लाख नौकरियां दे सको, तो ये 19 लाख नौकरी लाने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या आप भी वही पुराना वाला उद्योग चालू करेंगे क्या इनका, ये अपहरण वाला उद्योग? बताओ। अरे भाई हम तो सेंटर में भी हैं, है ना, हम तो पैसे का जुगाड़ कितना ना कितना कर ही लेंगे और रोजगार तो हो ही जाएंगे। फिजिबल सी चीज है, 19 लाख कुछ ज्यादा थोड़ी है, करवा देंगे। इतनी तो निकाल ही लेंगे, नौकरी निकल जाएगा 19 लाख। भाई आपको तो फिजिबल लग रहा है, बिल्कुल सही है, होगा फिजिबल। तो ये फिर अब तक क्यों नहीं दिया गया था? इलेक्शन का इंतजार क्यों किया जा रहा था भाई? जब आपको लगता है कि 19 लाख एक फिजिबल सा है कि इतना तो दे ही सकते हैं वो आराम से, तो अब तक क्या हो रहा था, कहां था ये? हर चीज के लिए इलेक्शन का इंतजार क्यों किया जाता है? 5 साल तक बंदों को दुखी क्यों किया जाता है? भाई चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। अरे तू ये छोड़ है ना, तू ढंग के पॉइंटों पर क्यों नहीं आता है, छोटी मोटी चीजें पकड़ लेता है? भाई मेन पॉइंट तो नू है कि अगर एनडीए की सरकार वहां जीतती है तो पूरे का पूरे बिहार को फ्री में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलेगी। बता कितनी बढ़िया बात है। बन गई। अरे छप के बट भी गई। क्या पूछ रहा हूं मैं? मैनिफेस्टो की कॉपी। कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं वो नहीं बनी अभी। फिर अरे जब देश में कोरोना वायरस शुरू हुआ था ना, याद है आपको, जब क्या मस्त भाषण दिया गया था, ये समय जो है हम सबको कोऑपरेट करना है, सारे राज्यों को मिलकर इससे लड़ना है। और अब जब बात आती है वैक्सीन की, जो कि अभी तक बनी नहीं है, जिसका कोई अता नहीं है, पता नहीं है, अभी ट्रायल चल रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 2021 में भी शायद ना आए, वो आप उन्हीं स्टेट्स को फ्री देंगे जहां अब इलेक्शन है। मतलब तो वही वाली बात हो गई ना, जब सुअर उड़ने लगेंगे तब तुम्हारा भाई राज करेगा। ये कौन सा तुक है भाई? मतलब आपने एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए घोषणा कर दी। भाई झारखंड ने क्या गलती की है, चलो बताओ, वहां के लोगों ने क्या गलती की कि उनको फ्री में नहीं दोगे आप? भाई धोनी आजकल नहीं चल रहा है, मान लिया उसका बुरा टाइम चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे झारखंड को झेलना पड़ेगा वो। तुझे ये प्रॉब्लम हो रही है ना कि फ्री में क्यों दे रही है सरकार वैक्सीन, है ना? तू चाहता ही नहीं गरीबों को कुछ मिल जाए देश में फ्री में। अरे मैं कब बोल रहा हूँ कि फ्री में मत दो? मैंने कही नहीं आपके फ्री में मत दीजिए दवाई। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ बिहार को मत दीजिए सिर्फ फ्री, हमें भी दीजिए, बल्कि पूरे देश को दीजिए।
हमने क्या गलती की है? मुझे सिर्फ आपत्ति इस चीज पे है कि आप इस चीज को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इलेक्शन में। उन लोगों को क्या बेवकूफ समझ रहे हो, बरकरार रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? तुम्हें ही मिलेगी, हमें वोट दे दो बस। अरे वो पागल है क्या, अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज नहीं देखते? दवाई बनने में बहुत टाइम है अभी। और आज अनाउंस कर दिया वैसे भी गवर्नमेंट ने कि दवाई जो होगी वो पूरे देश को फ्री में दी जाएगी। अब जो मैनिफेस्टो में छपा है वो तो फिर झूठ ही हो गया ना, बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। हाँ तो हो गया ना अनाउंस, तू मानता है ना इस बात को, तो हो गया ना, झूठ क्या है फिर। अरे चौतरफा झंड हुई है जब जाके ये किया गया है कि यार ये तो सिर्फ एक स्टेट को दे रहे हैं, जब वहां पर से सबने इनकी आलोचना करनी शुरू की है, जब जाके आज अनाउंस हुआ है। हाँ ये बड़े बातें करने वाले कॉर्पोरेशन, ये हम लोग एक दूसरे कोऑपरेट करना पड़ेगा, मिलकर कोरोना को हराना पड़ेगा, सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसे सवाल तो अब आपके ऊपर उठते ही रहेंगे, क्योंकि जब बिहार को मदद देने की बात आई थी तब भी तो यही कहा गया था ना कि नवंबर तक ही आप इसलिए मदद दे रहे हैं क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, उसके बाद जाए बाहर में दुनिया, नवंबर तक मदद दे दो। अरे राम बता, मदद करो तो मुश्किल, ना करो तो मुश्किल है भाई इस देश में तो। अधिक करती भाई जो बजट होगा, एलोकेट हुआ होगा जितना पैसा, उसके हिसाब से नवंबर तक सिस्टम बढ़ रहा होगा। मैंने कहा सवाल उठ रहे, मैंने नहीं कही है ये बात, ना हम कहते हैं ये बात, सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर, पर अब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। आप कोई भी स्टेप उठाते हैं झट से लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर ना भैया साफ साफ इलेक्शन का मामला है, ये राजनीति हो रही है ताकि इलेक्शन में इसको चमकाया जा सके। क्योंकि उस टाइम में जब आप मदद दे रहे थे तब आप ये कह रहे थे विपक्ष हमारा मजाक उड़ा रहा है, हम मदद करना चाह रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये समय कोरोना का है, हमें साथ मिलकर चलना है। जब तो आपने यूं कहा था कि नवंबर तक हम मदद करना चाहते हैं, अब क्या हुआ? आपने तो वैक्सीन पे भी राजनीति कर दी है। पर एक बात बताओ, इतना बड़ा स्टंट कर कैसे लेते हो आप? जो चीज आई नहीं है उसके ऊपर वादा कैसे ले लिया आपने? अरे नुई थोड़ी ना बताई जाती है, वैक्सीन बन गई है, ये टॉप सीक्रेट रह कर, टॉप सीक्रेट। कति चुप रहते हैं भाई, अगर बता दी लो जी बन गई है तो सारे देश हमें भी देता, हमें भी देता, हम जैसे महान देश तो रह जाएंगे ना पीछे। अरे यार मुझे पता ही नहीं कौन सी ट्रिप पे हो आप लोग। पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के करते हो चीजें, आपको पता सब कुछ होता है अंदर ही अंदर, बस बिना मतलब ना मजे लेने के लिए ना ये सब बकवास करते रहते हो। उधर वो सुशील मोदी जी कह रहे थे कि लालू एक जमाने में हमारे ऊपर तंत्र मंत्र और हवन करवा के हमें मारना चाह रहा था। मतलब अब तो आपने अंधविश्वास की भी एंट्री करवा दी इलेक्शनों में, अब इसी पे जीतोगे क्या इलेक्शन? अबे ये सब होता है सच्ची में, तू पागल है, तुझे नहीं पता? अरे होता है तो फिर दुश्मनों पे भी तो करवाओ, ये जो आपके देश के दुश्मन हैं उनके ऊपर भी करवा दो। काहे को अपने सैनिकों की जिंदगी को आप खतरे में डालते हो? सेफ रहेंगे वो भी। समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। एक वो चिराग पासवान है उधर, वो अलग ट्रिप पे है, वो यूं कह रहा है कि सबको जेल में डाल देंगे, अगर सीएम भी किसी घोटाले में पकड़ा गया तो उसको भी पकड़ के डाल देंगे, ठूस देंगे जेल के अंदर। मोदी जी कहते हैं कि नीतीश बहुत अच्छे हैं, पर चिराग कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पर जिनको वो अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। भाई नीतीश पर उनको भरोसा नहीं है। अरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मगर दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होगा ना, वो दुश्मन क्यों बना रहे हो? अरे ये तो नॉर्मल सी बात है यार, है ना? तेरी माँ को इतना भरोसा है तेरे पे कि तू कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तू मेरी दुकान ने भी डुबवाओगा, उसने बिकवाओगा और सामने गोलगप्पे की रेडी लगवाओगा। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, मिसेस मल्होत्रा आएंगी ना मेरे पास खाने गोलगप्पे पे। हाँ नहीं तो खैर अब ये कैंपेनिंग तो खत्म फर्स्ट फेज की, ठीक है, 2 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे तो पता चलिए जाएगा ना कि कौन जीत रहा है। अरे मना तो सब पता है, हम ही जीतेंगे, एनडीए वाले, तारा बस की है। ये भी ठीक है। आपको भी अगर ये ठीक लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा लो। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लो, फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो कमेंट में बढ़िया सा कमेंट डाल के हैशटैग लगा दो सुंदर सा, ठीक है, और फॉलो कर लो हमको। अरे वाह कर लिया, चलो ठीक है जी, जय हिंद।